दिखा तुम्हारा अक्स तुमसे ही सवाल करने लगे तो क्या होगा। ग्राफिक डिजाइनर आदित्य शहर की भीड़ में अकेला खामोश रातों में जीने वाला एक साधारण इंसान था। पर एक दिन उसके पुराने आईने में दिखी एक अजीब सी मुस्कान ने उसकी दुनिया हिला दी। वो मुस्कान, वो चमकती आंखें उसकी नहीं थी। अब हर चमकीली सतह उसे डराती है, हर परछाई में एक अजनबी चेहरा दिखता है। आदित्य अपनी पहचान खो रहा है और उसे डर है कि वो दूसरा मैं उसे पूरी तरह निगल लेगा। क्या वो सच में पागल हो रहा है या कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और एक पल के लिए भी लगा हो कि वो आप नहीं है। मैंने देखा है और वो एक पल मेरी पूरी जिंदगी बन गया है। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। शहर की भीड़ भाड़ में मेरे छोटे से अपार्टमेंट में रातें हमेशा खामोश होती थीं। एक ऐसी खामोशी जो अब मुझे चुभती है हर सांस के साथ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपने पुराने लकड़ी के फ्रेम वाले आईने में खुद को देखा। रात का तीसरा पहर था। मैं देर रात तक काम करने के बाद थककर बिस्तर पर जाने ही वाला था। बाथरूम में हाथ धोते हुए मैंने एक नजर आईने पर डाली। मेरी आंखें थोड़ी लाल थीं, बालों में कुछ उलझा हुआ था। पर एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो मैंने नहीं दी थी। एक अजीब सी चमक मेरी आंखों में कौंध गई, जैसे किसी और की आंखें झांक रही हों। मैंने पलकें झपकी और वो चला गया। शायद नींद की कमी, मैंने सोचा। पर उस रात एक अजीब सी ठंडक मेरे कमरे में फैल गई और मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हवा में एक पुरानी धूल की गंध थी और मैंने खुद को एक अस्पष्ट भय से जकड़ा पाया। अगले कुछ दिनों तक वो घटना मेरे ज़हन से नहीं निकली। मैं जानबूझकर आईने से बचता रहा। अपने फोन की स्क्रीन, दुकान की खिड़कियां, यहां तक कि पानी से भरी बाल्टी में भी अपना अक्स देखने से मुझे डर लगने लगा। पर वो अजनबी चेहरा, वो अजीब सी मुस्कान मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। फिर एक दिन जब मैं अपने लैपटॉप पर एक नया लोगो डिजाइन कर रहा था, मैंने अपनी स्क्रीन पर अपनी परछाई देखी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, पर स्क्रीन पर जो कुछ था वो नहीं था जो मैंने नहीं दी थी। पर परछाई का सिर हल्का सा हिला, जैसे किसी बात पर सहमति जता रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपनी उंगलियां रोक दी और परछाई भी रुक गई। पर उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी, एक अलग ही भाव के साथ। वो भाव था चालाकी भरा, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैं अपने कमरे में अकेला होता, पर मुझे हमेशा लगता जैसे कोई और भी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो अब मुझे चीखती हुई महसूस होती थी। मैंने अपने सारे आईने ढक दिए, पर अब हर चमकदार सतह मुझे डराने लगी थी। एक बार मैंने बाथरूम के आईने को ढकने के बाद एक गहरी सांस ली, पर ठीक उसी क्षण मुझे लगा जैसे आईने के पीछे से एक ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हो। मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। मैंने खुद को समझाना चाहा कि यह सब तनाव और अत्यधिक काम की वजह से हो रहा है, पर अब मुझे अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी कभी खुद से बातें करने लगता, ये जानने के लिए कि मैं पागल तो नहीं हो रहा। पर जब मैं आईने के सामने खड़ा होता तो मेरे बोलने से पहले ही मेरा अक्स या मेरा वो दूसरा मैं एक सूक्ष्म सी हरकत कर देता, एक पलक झपका देता या एक ऐसी मुस्कान दे देता जो मेरी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मुझे अंदर तक कंपा देती थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, कि मैं किसी कठपुतली की तरह जी रहा हूं। मेरा अपनी पहचान से रिश्ता टूट रहा था, जैसे रेत मुट्ठू से फिसल रही हो। मैं हर पल एक अनजाने खौफ में जीता था, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोली और अपनी परछाई को देखा। इस बार वो हिलडुल नहीं रही थी, पर उसकी आंखें मुझे सीधे घूर रही थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कोई आवाज नहीं आई, पर मुझे लगा जैसे मेरे सिर के अंदर से एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम जानते हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं। मैंने कोशिश की कि मैं अपने दोस्त को फोन करूं, पर मेरा हाथ फोन तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। मेरे गले में कुछ अटक सा गया।
मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वे मुझे पागल कहेंगे। अगले कुछ दिन वो फुसफुसाहट और तेज होती चली गई। कभी कभी मुझे लगता जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है, एक बर्फीला स्पर्श जो मेरी हड्डियों तक पहुंच जाता। मैं तेजी से मुड़ता, पर वहां कोई नहीं होता, केवल मेरे कमरे की भारी खामोश दीवारें और मेरे दिल की तेज धड़कन। मैंने अपने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाता, हर कोने में, हर परछाई में मुझे वो अजनबी चेहरा दिखाई देता। एक क्षण के लिए, फिर गायब हो जाता। मेरी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मैं दिन भर थका रहता, पर सोने से डरता था। मुझे डर था कि अगर मैं सोया तो मैं कभी जाग नहीं पाऊंगा, या अगर जागा तो वो दूसरा मैं मेरी जगह ले चुका होगा। मैं अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखने लगा, एक उम्मीद में कि शायद मैं कोई पैटर्न ढूंढ सकूं। पर कभी कभी जब मैं अपनी डायरी उठाता तो मुझे लगता जैसे मेरी लिखावट में थोड़ा बदलाव आ गया है। अक्षर थोड़े ज्यादा नुकीले, ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते थे, जैसे मेरे नहीं हो। ये मेरा हाथ था जो लिख रहा था, पर वो शब्द, वो अंदाज मेरा नहीं था। मुझे महसूस होता जैसे मेरा अपना शरीर अब पूरी तरह से मेरा नहीं रहा। मैं कभी कभी खुद को घंटों तक दीवार को घूरते हुए पाता, या कोई ऐसी धुन गुनगुनाते हुए पाता जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। मेरी यादें धुंधली होने लगी थी, जैसे किसी ने उनके किनारों को मिटा दिया हो। एक बार मैं अपने बाथरूम के आईने को ढकने के लिए एक पुरानी चादर उठा रहा था, तभी मेरा हाथ फिसल गया। चादर गिर गई और आईना एक पल के लिए खुला रह गया। उस एक पल में मैंने देखा कि मेरा अक्स, जो मुझसे कुछ इंच की दूरी पर था, मुझे देखकर मुस्कुराया। वो एक धीमी शिकारी मुस्कान थी, और फिर उसने आंख मारी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने चीख मारी, पर मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मैं वहां से भागा, पर वो मुस्कान, वो आंख मारने का इशारा मेरी आंखों के सामने नाचता रहा। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरे काले कुएं में गिर रहा हूं। उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, वो भाव था चालाकी भरा। उसकी आंखें, वो भाव था ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी हुई। उसकी आंखें, जहां से कोई वापसी नहीं है। मेरा अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा था, और उसकी जगह एक भयावह खालीपन लेता जा रहा था। मैं अपनी मानसिक स्थिति के अंतिम छोर पर पहुंच गया था। मैंने फैसला किया कि मुझे इसे रोकना होगा, चाहे जो भी हो। मैं वापस अपने लैपटॉप की टूटी हुई स्क्रीन के पास आया। कांच की दरारें अब मुझे और भी ज्यादा भयानक लग रही थीं। मैंने स्क्रीन में अपनी फ्रैगमेंटेड छवि को घूरते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम क्या हो? तुम क्यों मुझे सता रहे हो? धीरे धीरे स्क्रीन पर बनी दरारें हल्की सी हिलती हुई महसूस हुई। फुसफुसाहट गूंजी। बर्फीला स्पर्श जो मेरी हड्डियों तक पहुंच जाता, फिर गायब हो जाता। मैंने अपने हाथ को नोटबुक पर फिर से चलाया, और वहां पर लिखी गई डायरी की प्रविष्टियां मेरे दिमाग में धुंधली हो गईं। उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल गया। मेरा नहीं था। उसने आंख मारी। मैं वहां से भागा, पर वो मुस्कान, वो आंख मारने का इशारा मेरी आंखों के सामने नाचता रहा, जैसे वे जीवित हो। मेरे अक्स के होंठ हिले, पर कोई आवाज नहीं आई। उसकी जगह मेरे अपने ही सिर के अंदर, मेरे ही कान में एक आवाज गूंजी। वो मेरे ही आवाज थी, पर एक अजीब सी पुरानी और गहरी आवाज जो मेरे भीतर से आ रही थी। तुम मुझे जानते हो आदित्य, हमेशा से मैं तुम हूं, बस बेहतर, या शायद वो तुम हो जो तुम बनोगे अगर तुमने मुझे रोका नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा, वो तुम्हारा गुस्सा, वो तुम्हारी काली इच्छाएं जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाई। और अब मैं बाहर आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी पर पल रहा हूं, तुम्हारे डर पर। तुम जितना डरते हो, मैं उतना ही मजबूत होता जाता हूं। मेरे अक्स ने स्क्रीन पर अपनी उंगली रखी, और मुझे अपनी हथेली पर एक बर्फीला झटका महसूस हुआ। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह मेरी अपनी यादें कौंध गई। फुसफुसाहट गूंजी। बर्फीला स्पर्श जो मेरी हड्डियों तक पहुंच जाता, फिर गायब हो जाता।
फिर मैंने अपने हाथ में एक डायरी देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें कुछ अजीब से नोट्स थे और मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा मेरी उंगलियां डायरी के पन्नों पर सरक गईं और अचानक मैंने एक नोट पढ़ा। मेरा नहीं था। एक अजीब सी ठंडक मेरे अंदर दौड़ गई। फिर मेरी नजर उस आईने पर गई जहां मेरा अक्स था। उसने आंख मारी। मैं वहां से भागा, पर वो मुस्कान, वो आंख मारने का इशारा मेरी आंखों के सामने नाचता रहा। मेरे जीवन के पल, मेरी खुशियां, मेरे दुख, पर इस बार उन सब में एक अजीब सी ठंडी अलग थलग नजरिया था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही यादों को किसी अजनबी की आंखों से देख रहा हूं। यह एहसास भयानक था। मुझे एहसास, और अब वो नियंत्रण ले रहा था। मेरी पहचान धुंधली पड़ रही थी और उसकी जगह एक नई भयानक पहचान आकार ले रही थी। मैं वही फर्श पर गिर पड़ा। सांसें तेज हो गई। इस भयानक रहस्य ने मेरे दिमाग को चूर चूर कर दिया। मैंने अपने हाथों को देखा, फिर वापस लैपटॉप की टूटी हुई स्क्रीन पर देखा। मेरा अक्स अब शांत था, लगभग निर्मल। उसकी आंखों में एक गहरी प्राचीन बुद्धिमत्ता थी। उसने एक हाथ उठाया और मेरे अपने हाथ ने भी वही हरकत की, अनैच्छिक रूप से। मैंने लड़ने की कोशिश की, पर मेरी मांसपेशियां सुस्त, अंतिम छोर पर पहुंच गया था। मैं तुम हूं, बस बेहतर। तुम्हारी महत्वाकांक्षा, वो तुम्हारा गुस्सा। पराई लगने लगी थी। मेरा शरीर अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में नहीं था। मेरे अक्स ने धीरे से स्क्रीन के पास आकर कहा। उसके होंठ शायद ही हिले हो, पर मेरे सिर के अंदर की आवाज अब मेरी अपनी आवाज से लगभग अविभाज्य थी। अब तुम मैं हो और मैं तुम, हम एक है। मेरे हाथों से मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर फैल गई, एक ठंडी खाली भावना। मेरा डर खोखली शांति में बदल गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उस पूरे आकार के आईने की ओर चला जिसे मैंने महीनों पहले ढक दिया था। मैंने चादर हटाई। मैंने अपना चेहरा देखा। ये मैं ही था, पर आंखें अलग थी। उनमें एक ठंडी हल्क। मैंने अपना हाथ उठाया और मेरे अक्स ने भी अपना हाथ उठाया, पूरी तरह से तालमेल में। पर मैं जानता था गहराई से कि वो व्यक्ति जो वापस देख रहा था अब पूरी तरह से आदित्य नहीं था। वो दूसरा मैं था जिसने मुझे अपने अंदर समा लिया था, केवल एक खाली खोल छोड़ दिया था। मैंने अपने बालों में हाथ फेरा, एक ऐसी हरकत जो मैं तनाव में करता था, पर इस बार ये जानबूझकर हिसाब किताब करके की गई हरकत लग रही थी। मैं कैमरे की ओर मुड़ा। मेरे होठों पर एक हल्की बेचैन करने वाली मुस्कान थी। मेरी आंखों में एक गुप्त ज्ञान की चमक थी। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या मेरा ही कोई अनदेखा हिस्सा? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप नहीं जानते आपके आईने में कौन झांक रहा है। मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हुई। कोई गर्मजोशी नहीं, सिर्फ एक भयानक खालीपन। कमरे की खामोशी अब पूर्ण थी, एक अनकही उपस्थिति से भरी हुई। इस डरावनी कहानी के अंत तक बने रहे और जाने आदित्य का अंजाम। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।